बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। अगेन हाज़िर हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो स्टूडेंट्स, आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, जब हमने जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कंप्यूटर लैंग्वेजेस को, और उसमें हमने ये देखा था कि कंप्यूटर की जो प्योर मदर लैंग्वेज है या नेटिव लैंग्वेज है, दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज। तो फिर एक ये क्वेश्चन अराइज होता था कि कंप्यूटर हर चीज़ को कैसे 0 और 1 में स्टोर कर सकता है, हाउ इट कैन पॉसिबल। तो आज हम इसी लेक्चर को देखेंगे। आज हम यही अंडरस्टैंड करेंगे इस लेक्चर के अंदर कि कैसे कंप्यूटर हर चीज़ को 0 1 में स्टोर कर लेता है। तो स्टूडेंट्स, मेरे अगर राइट पे देखें तो ये लिखा हुआ है मोर्स कोड्स। मोर्स कोड्स का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, बहुत कम लोग मोर्स कोड्स के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर आप इसको गूगल के ऊपर फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएंगे इसके बारे में डिटेल, इसकी हिस्ट्री भी, मोर्स कोड्स क्या होते हैं। मोर्स कोड ऐसे कोड्स हैं कि जिसके अंदर हम हर बात सिर्फ 2 डिजिट्स या ऑब्जेक्ट्स या सिंबल्स के थ्रू करते हैं। उसमें 1 इज डॉट और डैश, इसको डॉट बोलते हैं और इसको डैश बोलते हैं। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। दुनिया के अंदर तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, या वायरलेस कम्युनिकेशन जो सिक्योर होती है, वो विद द हेल्प ऑफ मोर्स कोड्स होती है। अब ये बात बड़ी कंफ्यूजिंग भी है कि कैसे 2 सिंबल से हम हर बात समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक डिवाइस यूज होती है, दैट्स नेम इज बजर, उसको कॉल किया जाता है। और वो डिवाइस कैसे होती है, वो कुछ इस तरह की डिवाइस होती है। ये बड़ी सिंपल सी डिवाइस होती है। उसकी वायर, उसको हम स्विच मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के साथ कनेक्ट करते हैं, और जब उसको ऐसे नीचे प्रेस करते हैं, साथ में लाते हैं, तो उसमें से आवाज़ आती है डां। और जब इसको ऐसे थोड़ा सा साथ में लाते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है डिड डिड डां, डिड डां, डिड डां डां, इस तरह की स्टूडेंट्स उसमें से आवाज़ आती है। तो अब ये देखें कि कैसे मोर्स कोड्स काम करते हैं। तो ये मोर्स कोड्स हमें पहले लर्न करने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं, ठीक है। कैसे कि ए का कोड क्या है, डिड डां, बी का डां डिड डिड डिड, सी का डां डिड, इसी तरह डी का डां डिड, ई डिड, एफ का डिड डां डिड, जी डां डिड, एच का डिड, आई का इसी तरह डां, इसी तरह जे डिड, इसी तरह ये सारे कोड्स मुझे खुशकिस्मती से आते हैं। तो ये कोड्स आपको सीखने पड़ते हैं। और स्टूडेंट्स, जो अगर आप तार घर के कॉन्सेप्ट का आपको पता हो कि तार भेज दिया, ये ड्रामों में भी कभी हम सुनते हैं कि तार भेज दिया मैंने। लास्ट जब हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन नहीं थे, PTCL फ़ोन नहीं थे, कम्युनिकेशन का कोई फास्ट निज़ाम हमारे पास नहीं था, पहले तो लोग लेटर लेके किसी शख्स को भेजते थे और फलां जगह पे ये लेटर पहुंचता था। और फिर सॉन्ग भी है, वो लोग कबूतरों को भी अपना लेटर दे के भेजते थे, वो जैसे कबूतर जा जा, वो एक सॉन्ग है। तो कम्युनिकेशन का हमारे पास कोई निज़ाम नहीं था, कोई भी फास्ट। तो एक ये जो सिस्टम है इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके लिए मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर तार घर बनाए गए, और फिर वहाँ पे उन लोगों को अपॉइंट किया गया जिनको मोर्स कोड आते हैं। ये मोर्स कोड सिखाए गए लोगों को। फिर जब भी हमने कोई मैसेज देना होता था, तो जो ऑपरेटर फॉर एग्जांपल लाहौर के तार घर में बैठा हुआ है, उसको हम वो मैसेज देते थे, वो हमसे चार्ज भी करता था। और हमने वो मैसेज अगर सरगोदा सिटी के अंदर तार घर में भेजना है, तो फिर वहाँ पे भी जो ऑपरेटर बैठा होता था कि वो मैसेज जब वो स्टार्ट करता था, वहाँ लाहौर वाला उसका स्पेसिफिक एक सिंबल था कि जो सरगोदा सिटी में ऑपरेटर बैठा हुआ है, उसको पता चल जाता था कि अभी को मैसेज आने लगा है। जैसे अभी मोबाइल पे कॉल आने से पहले आपकी बेल होती है, या PTCL के फ़ोन पे आपकी पहले से बेल होती है, बिल्कुल एज इट इज़। तो ये होता कैसे था कि फॉर एग्जांपल जो मैसेज लिखा हुआ हमने लाहौर उस ऑपरेटर को दिया, तो वो उस बज़र को फिर मैसेज को बजाना शुरू कर देता था। फॉर एग्जांपल उसने लिखना है
ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है, एफ लिखना है, तो वो उसको प्रेस करना शुरू कर देता था। फॉर एग्जांपल डिड डां, डिड डां, डिड डां डां, डिड डां, डिड। तो जो ऑपरेटर बैठा होता था दूसरे सिटी के अंदर, वो उसको अंडरस्टैंड कर रहा होता था और वो साथ साथ लिखते जा रहा होता। और जब वो मैसेज एंड होता था तो एंड पे पूरी उसके साथ 2, 4, 5, 7 लाइनें प्रॉपरली इन इंग्लिश उसके पास लिखी होती थी और वो उसको अंडरस्टैंड, वो समझ जाता था कि ये मैसेज क्या है और किस शख्स का है। उस एड्रेसी का नाम भी साथ बता दिया जाता था कि ये फ़लाँ टाउन में, फ़लाँ मोहल्ला में, फ़लाँ हाउस नंबर में ये मैसेज आपने पहुंचाना है। तो ये अर्ली एजेस में या इससे पहले जब फ़ोन या सेल फ़ोन नहीं था तो इस तरह कम्युनिकेशन होती थी। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारी ये विद ट्रू सिंबल्स के साथ ये कम्युनिकेशन हो सकती है, देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स के भी कोड्स हैं, नंबर्स के भी कोड्स हैं, और जो हमारी सिंबल्स हैं जैसे डॉट है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है और ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसी तरह तमाम सिंबल्स के कोड्स हैं। ये इनमें कोई लिमिट नहीं है, इनमें लिमिट है 5। ये देखें कि इस 1, 2, 3, 4, 5 मीन 1, 2, 3, 4, 5, और जो सिंबल हैं ये 6 में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिंबल्स, तमाम में 6 सिंबल्स हैं और यहाँ पे 5 है और इसमें कोई लिमिट नहीं है। ये किसी में 1 है, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5। तो ऐसे विद द हेल्प ऑफ मोर्स कोड्स कम्युनिकेशन होती है। दुनिया की सीक्रेट एजेंसीज या वायरलेस कम्युनिकेशन जो पुलिस है, आर्मी है, वो विद द हेल्प ऑफ मोर्स कोड इस तरह कम्युनिकेट करते हैं। सो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कैसे बाइनरी विद द हेल्प ऑफ 0 और 1 हर चीज़ को हम आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी जो मैकेनिज्म है इसी को फॉलो करते हुए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक इदारा है, उसने क्या किया कि हमारे तमाम अल्फ़ाबेट्स को, नंबर्स को, सिंबल्स को और लाइंस को, डिफरेंट इमेजेस को, सर्कल्स को, डिफरेंट शेप्स को कोड्स दे दी। क्या किया? कोड्स दे दिए। फॉर एग्जांपल स्मॉल ए जो है अल्फ़ाबेट उसको 97, इसी तरह 98, 99, 100, 101, इस तरह आगे ये चलते जा रहे हैं। इसी तरह जो कैपिटल लेटर्स हैं हमारे, ए उसका कोड 65 है, 66, 67, 68, इसी तरह ये भी चलते जा रहे हैं। इसी तरह हमारी जो मुख्तलिफ सिंबल्स हैं जैसे हैश है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, परसेंटेज है, प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, इनको भी हमने कोड्स असाइन कर दिए। इट मीन्स कि हर चीज़ को हमने कोड्स असाइन कर दिए। अब इन कोड्स को कंप्यूटर बाइनरी में कैसे चेंज करता है, इसके 2 मैकेनिज्म हैं। बड़ा आसान तरीका ये है। इसको समझाने से पहले स्टूडेंट्स मैं एक बात आपको बता दूं कि आपकी कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसके अंदर ये कुछ इस तरह ये हम रिप्रेजेंट करते हैं 0, 1। ये आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, ये जो एक बॉक्स नज़र आ रहा है इस बॉक्स को हम कहते हैं बिट। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। इट मीन्स कि आप इसके अंदर या 0 को स्टोर कर सकते हैं या इसके अंदर आप 1 को स्टोर कर सकते हैं। दोनों को इकट्ठा स्टोर नहीं कर सकते हम, या 1 स्टोर कर सकते हैं या 0 स्टोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे हर बिट के बैक एंड पे कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर लगे। आपको पता है कि कैपेसिटर की ये कैपेबिलिटी है कि वो एनर्जी को या इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है। तो जहाँ पे हमारा करंट स्टोर होता है वहाँ पे 1 होता है, जहाँ पे करंट स्टोर नहीं होता वहाँ पे 0 होता है। इट मीन्स कि हम अपनी मेमोरी के अंदर ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर ये जो एक बॉक्स होगा तो दैट इज कॉल्ड 1 बिट। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। यू कैन स्टोर 1 और 0। अगर हमारी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 बिट्स हों तो दैट इज इक्वल टू 1 बाइट। और एक बात और आपने याद रखनी है कि हर अल्फ़ाबेट्स, नंबर या सिंबल को स्टोर करने के लिए मिनिमम कम से कम हम 1 बाइट का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? 1 बाइट का यूज़ करते हैं, मतलब 8 बिट्स के। ठीक है, कैसे? अब हाउ टू कन्वर्ट द दीज कोड्स इनटू बाइनरी, कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं?
अब इसमें एक आसान सा तरीका तो ये है, ये मैंने 8 बिट्स या बॉक्सेस ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके ऊपर मैंने लिख दिया 1 2 4, इसको मैं डबल कर रहा हूँ, 8 16 32 64 और 1 2 8। अगर मैं लिखना चाहता हूँ 1, तो मैं सिर्फ इस जहाँ पे 1 है उसके नीचे ये 1 कर दूंगा और बाकी सबको 0 कर दूंगा। ये देखें, तो ये लिखा गया 1। अगर मैं लिखना चाहता हूँ 8, तो आप देखें 8 कहाँ पे है, 8 यहाँ पे मौजूद है, आप सिर्फ इसको 1 कर दें, बाकी सब 0 कर दें। तो इसका मतलब है देखिए हमारे बाइनरी कोड्स बन रहे हैं। तो मैं इस सारे को इस बाइट के अंदर लिख सकता हूँ, नीचे वाले कोड को भी इस बाइट के अंदर लिख सकता हूँ, बिल्कुल एज इट इज। अगर मैं इसको कोई और नंबर उसका बाइनरी हम बनाने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है 24 उसका बाइनरी जो कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए 24 कैसे बनता है। अगर आप 16 को और 8 को कंबाइन करें तो ये 24 बनता है। तो आप इन दोनों को 1 कर दें, ये बाकी सबको आप 0 कर दें, ये इस तरह। तो स्टूडेंट्स पॉसिबल है ना कि मैं इनको इस पूरी एक बाइट के अंदर लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने लिखना है 128, तो क्या करेंगे, सिर्फ इसको 1 कर देंगे, 128 को, बाकी सब 0। आप फॉर एग्जांपल लिखना चाहते हैं 5, तो आप 4 और 1 को कर दें 1, बाकी सब 0 कर दें। और एक बात याद रखें कि आप इस एक बाइट के अंदर कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, ये कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। अगर ये आप अंदाजा लगाना चाहें कि हम ये 2 बिट्स हैं, तो इनके अंदर फॉर एग्जांपल 1 बिट के अंदर एक वैल्यू स्टोर हो सकती है, ठीक है। अगर मैं 2 बिट्स की बात करूं तो वेरी सिंपल, ये 2 की पावर अगर फॉर एग्जांपल 2 है तो इट मींस कि इसके अंदर मैं 4 वैल्यूज स्टोर कर सकता हूं। कैसे, देखें जरा स्टूडेंट्स, इसमें मैं 0 0 भी स्टोर कर सकता हूं, ये देखें 0 0 स्टोर कर सकता हूं, ठीक है। और इसके अंदर मैं 1 भी स्टोर कर सकता हूं, इसका मतलब है 0 1। इसके अंदर मैं 1 0 भी स्टोर कर सकता हूं, ठीक है। और इसके अंदर मैं 1 1 भी स्टोर कर सकता हूं। तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि कैसे इनमें 4 वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 3 बिट्स हैं, तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 3, इसका मतलब है मैं इसमें 8 वैल्यूज को स्टोर कर सकता हूं। तो अगर मेरे पास ये 8 बिट्स हैं, तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 8 256 वैल्यूज मैं इसमें स्टोर कर सकता हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इससे कोई बड़ी वैल्यू अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप 1 बिट बढ़ा लें तो 2 की पावर 9 हो जाएगी। आप एक और बिट बढ़ा लें तो 2 की पावर तो स्टूडेंट्स 2 की पावर 10 हो जाएगी। इस तरह आप एक और बिट बढ़ा लें तो 2 की पावर 11 हो जाएगी। तो आपने आई होप कि इसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कैसे हम जो है अपने वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हमने ये भी देख लिया कि हम अपने अल्फाबेट्स को हमने कोड्स असाइन किए, स्मॉल लेटर्स को भी, कैपिटल लेटर्स को भी, तमाम सिंबल्स को भी हमने कोड्स असाइन किए, और फिर इन कोड्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी के अंदर ये भी मैंने आपको बता दिया। और फिर ये भी बता दिया कि 1 बिट के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है, 2 बिट्स में कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है, 8 बिट्स में कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर आप इन बिट्स के अंदर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं 1000, इसका मतलब है कि 2 की पावर 8, इसमें तो 256 से बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। तो अगर आप 2 की पावर, इसका मतलब है हम 9 बिट्स ले लें 2 की पावर 9, तो ये तकरीबन 512 होगा। और अगर 2 की पावर 10 ले लें तो ये होगा 1024। इसका मतलब है कि मैं जस्ट 10 बिट्स लेके 1000 की वैल्यू को स्टोर
कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स कोई मुश्किल मैकेनिज्म नहीं था, बड़ा आसान सा मैकेनिज्म है कि कैसे हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो आई होप आपने स्टूडेंट्स इसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि हमारा कंप्यूटर कैसे वर्किंग परफॉर्म करता है, कैसे हर चीज को हम 0 और 1 में लिख सकते हैं। अब एक और मैकेनिज्म आपकी हेल्प के लिए कि अगर आप वेरीफाई करना चाहें कि अगर आप ये, तो मैंने एक आपको ऐसा शॉर्टकट तरीका बता दिया ना कि कैसे हम एक नंबर्स को 0 1 में कन्वर्ट करते हैं। एक और प्रोसेस भी है कि फॉर एग्जांपल आप कोई नंबर 5 है, इसकी बाइनरी देखना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड करें 2 पे, ये 1 है 2 1 0, तो आप इसको इस तरह ये लिखेंगे 1 0 1, तो ये देखें ये 5, ठीक है, 5 इज इक्वल टू, ये बाइनरी के अंदर हम इस तरह लिख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे 5 लिखें तो ये देखें यहाँ पे ये 1 0 1, ये 4 और 1 को प्लस करेंगे तो बाकी सारी आपकी 0, तो क्या यहाँ पे भी 1 0 है, वहाँ पे भी 1 0 है। तो आप अगर किसी कोड को वेरीफाई करना चाहें कि हम आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, और अगर उसको कि क्या ये वाकई करेक्ट है, तो आप इसको इस तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपने इस मुश्किल मैकेनिज्म को बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और एक बड़ी बात कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनसाइड द कंप्यूटर डाटा को स्टोर करने के लिए ये बाइनरी नंबर्स का इंतखाब क्यों किया गया, क्योंकि हमारा डाटा इन द फॉर्म ऑफ करंट होता है, और करंट की सिर्फ 2 स्टेट हो सकती हैं, 0 और 1, इसके अलावा उसकी कोई स्टेट नहीं हो सकती। इसीलिए मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है स्टूडेंट्स। सो आई होप आप कोई क्वेश्चन अगर माइंड में है तो यू कैन राइट इन द कमेंट्स, इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।